कहानी का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। ये जो मेरी हफ्तरोज़ा मैगज़ीन में नौकरी थी, इसमें ज़ाहिर है चूँकि सहाफ़ियों के पास भांत भांत के लोग आते हैं। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ उन दिनों की। कोई गैर मामूली कहानी नहीं है, लेकिन मुझे याद रह गई। और मेरा एक दोस्त था जो शागिर्द भी था, जो एक वीडियोस फिल्में जहाँ मिलती थी किराए पे वहाँ काम करता था, जिसकी बहुत ज़हीन लड़का था, और जिसकी वजह से चूँकि वहाँ काम करता था एक वीडियो शॉप में, तो मैंने इतना आर्ट हाउस सिनेमा था यूरोप का और अमेरिकन, जितनी इस तरह की फिल्में थी अनयूजुअल आर्टिस्टिक फिल्में, वो सब देख डाली थी उसकी वजह से। यानी इंगमार बर्गमन, डायरेक्टर्स के नाम लेता हूँ, बर्गमन, फेलिनी और मैंथनियोनी, और फिर अमेरिका में वुडी एलन वगैरह की फिल्में। तो उस दोस्त के पास बहुत लोग आते थे उसकी दुकान पे। अब वो मेरा दोस्त जो है वो लंदन में रहता है, बहुत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चुका है। तो उसके बाद बहुत लोग आया करते थे फिल्मों की वजह से, फिल्में किराए पर रहने के लिए या ख़रीदने के लिए। तो उनमें एक साहब को मेरे पास लेके आए जो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, और वो उन्होंने कहीं मेरा कोई मजमून पढ़ लिया था और उन्होंने कहा कि भाई इनसे मिलाओ, ये इनसे मिलना चाहता हूँ, इन्हें मुझसे मिलना चाहते थे। उनसे मुलाकात हुई इन साहब से। हम फ़र्ज़ करते हैं उनका नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं हामिद था, या वाजिद कह लेते हैं, कुछ ऐसा कोई नाम रख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ये प्रोग्राम देखें तो उनको शायद दुख पहुँचेगा। तो अब वो साहब जो थे वो आए और हमसे मेरी दोस्ती हो गई एक दिन, और वो हम फिल्मों की और किताबों की, लिटरेचर की बातें किया करते थे। एक दिन वो एक ख़ातून को लेके आए मेरे पास, जो उन्हीं के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी, और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था। और बातों बातों में मालूम, वो मुझसे कुछ क्योंकि मैं सहाफ़ी था, तो वो उनको ये ख़्याल था कि शायद मैं जो छपाई का अमल है, प्रिंटिंग का, पब्लिशिंग का, वो कुछ पोस्टर छपाना चाहते थे अपने मेडिकल तालीम की निस्बत से। इसलिए वो दोनों मेरे पास आए। अब वो जो ख़ातून थी बड़ी दिलचस्प, बहुत पुरकशिश और दिलचस्प और ज़हीन ख़ातून थी, और मालूम हुआ कि उनका वो किसी लड़के के साथ वहीं कॉलेज में इन्वॉल्व थी, जिनसे अब उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था या टूट गया था। और वो जो जिससे ताल्लुक़ था उन ख़ातून का, वो लड़का रॉक बैंड का गुलकार भी था और मेडिकल की तालीम भी ले रहा था। ये 90s का जो दौर है, इसमें रॉक म्यूज़िक और अंडरग्राउंड का जो सीन था पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर कराची में और लाहौर में, अंडरग्राउंड बैंड्स बहुत होते थे, और रॉक और मेटल बैंड्स और ग्रंज बैंड्स। तो बातों बातों में मालूम, फिर उनसे मज़ीद दोस्ती बढ़ी। ये हमारे दोस्त जो थे, जो उस लड़की को ले गए थे, उस लड़की से भी, और जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था। उस लड़की को या तो अपनी मादरी ज़बान आती थी या अंग्रेज़ी में बात करती थी, और म्यूज़िक से उसको बहुत थी लगाव था। बातों बातों में मालूम हुआ कि ये जो साहब जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, जो उस लड़की को लेके आए थे मेरे पास, ये उसे पसंद करते थे, उस लड़की को। लेकिन वो लड़की ज़ाहिर है, अब ये जो साहब थे, ये ज़रा कैसे बताऊं, आम से दिखते थे। ज़हीन तो थे लेकिन आम से दिखते थे। अब ये दिखना भी एक, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ये चीज़ें काउंट करती हैं। अब ये जो साहब थे, ये उस लड़की में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन इनको मालूम था कि वो लड़की इनमें दिलचस्पी नहीं रखती, और इसमें दिलचस्पी थी। उसका सिलसिला टूट गया, ताल्लुक़ टूट चुका था, या टेम्पररी टूटा था। लेकिन उस लड़की को वो जो रॉक स्टार था या रॉक बैंड में जो गुलकार था, वो पसंद था। फिर मेरी लड़की, ऐसा भी हुआ कि उन ख़ातून से, उन लड़की से मेरी अलग से भी मुलाकात हुई। मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज जाता था किसी काम से, तो मुलाकात हो जाती थी। और बहुत ही ज़हीन लड़की थी, और बहुत ही बातों बातों में ये इल्म हुआ कि वो उसे ये जो नौमरी में, नौजवानी में, जब आप इस तरह के कुछ लोग कभी कभी एक क्या कहना चाहिए, नशे में भी पड़ जाते हैं। कुछ सिगरेट का नशा होता है, इस तरह की कोई नशा जो कि बुरी चीज़ है, सरासर बिल्कुल बुरी चीज़ है।
तो मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और डॉक्टर बन रही थी। तो मैंने उसको कुछ समझाने की कोशिश की कि मैंने कहा भाई ये नशा वशा ठीक नहीं है, इनको आप एक समझदार खातून हैं, आप इसको छोड़ दें इस आदत को। और और लेकिन मैं अचानक क्या हुआ, मैं मुख्तसर करके बताता हूँ कि ये जो मेरा दोस्त था, जो आता था मेरे पास, इसे कहीं ये शक हो गया कि जो लड़की है या मैं उन खातून में दिलचस्पी ले रहा हूँ, कि ऐसा कतई नहीं था। ये ज़रूर था कि मेरी दोस्ती बढ़ गई थी और मैं समझाने की कोशिश करता था कि आप ये करें और ये ना करें। और इस तरह ये एक ट्रायंगल सा बल्कि से बन गया और एक फिल्मी सी कहानी हो गई। और पहले ये जो साहब थे, जो दोस्त था मेरा, इसने मेरे पास आना छोड़ दिया और मैंने समझाने की कोशिश की। और फिर ये हुआ कि वो जो खातून थी वो दोबारा, चूँकि वो जो रॉक स्टार था, उससे ताल्लुक़ उनका दोबारा जुड़ गया, जो फिर बाद में मुझे इल्म हुआ कि उनका ताल्लुक़ फिर ख़त्म हो गया। अब वो खातून जो हैं, ज़ाहिर है, ये मैं आपको 90 की दहाई की बात बता रहा हूँ, वो अमेरिका में होती हैं, डॉक्टर हैं और उनकी किसी से ग़ालिबन शादी भी हो गई है। तो एक तुर्शी, एक ताल्लुक़ात में एक तलख़ी और तुर्शी, और बहुत अच्छे लोग थे जिनसे दोस्ती थी। बहुत हम म्यूज़िक पे, फ़िल्मों पे, लिटरेचर पे किताबें बहुत पढ़ते थे और मैंने भी पढ़ना शुरू की थी किताबें। तो वो साहब जो थे, मेरा दोस्त जो था, वो बल्कि उसने मुझे कुछ जैसे ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो किताब है वो पढ़ो, उसने कहा ये पढ़ो। मैंने नहीं पढ़ी थी उस वक्त तक की किताब, और इस तरह की चीज़ें। और वो जो लड़की थी, उसको AR रहमान का म्यूज़िक बहुत पसंद था, उसको एलानिस मॉरिसेट का म्यूज़िक बहुत पसंद था, उसे गन्स एंड रोज़ेस का म्यूज़िक बहुत पसंद था, रफ़ी साहब के गाने पसंद थे। और तो वो जो एक थोड़े से अरसे में जो ताल्लुक़, दोस्त बने थे कुछ, वो गलतफ़हमी की वजह से इधर उधर हो गए और बिखर गए। वो बहुत छोटा सा पीरियड था मेरी उस ज़िंदगी का, चंद माह का, लेकिन वो याद आता है और वो दोस्त भी याद आते हैं। ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है। कुछ ज़िंदगी में लोग मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, कुछ नए लोग मिलते हैं, कुछ से ताल्लुक़ रहता है, कुछ से नहीं रहता। यही ज़िंदगी का, इसी तरह ज़िंदगी चलती है। ऐसे ही याद आया कि छोटा सा किस्सा तो सुना दिया।